हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सिम प्रजापति स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल कोचिंग वाला पीसीडब्ल्यू पर। दोस्तों, जैसे कि अपन बात कर रहे हैं, जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन चल रहे हैं जिसके अंदर पैरामेडिकल, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी और नर्सिंग, उनको लेकर अपन जो वीडियोज़ है वो अपन डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर कंटेंट अपन डिस्कस कर रहे हैं। आपको बता दिया गया है पहले कि जो कंटेंट है यूट्यूब पर एकदम फ्री हम दे रहे हैं, जिसके अंदर काफ़ी लेक्चर्स हम डाल चुके हैं। आज अपन डिस्कस करने वाले बेटा इसके अंदर काइनेमेटिक्स, ठीक है कि नहीं। देखिए, जैसा कि पिछले लेक्चर में अपन ने बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में अपन ने काइनेमेटिक्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो काइनेमेटिक्स को अपन ने दो भागों में डिवाइड करके यहाँ पर स्टडी करेंगे, ठीक है कि नहीं। एक करेंगे बेटा 1D मोशन, एक बात करेंगे बेटा 1D मोशन, और दूसरी बात करेंगे बेटा अपन 2D मोशन। एक बात करेंगे 1D मोशन और दूसरी बात करेंगे अपन 2D मोशन, ठीक है। 1D मोशन का मतलब क्या होता है ये ध्यान से समझ लो एक बार। 1D का मतलब क्या होता है, देखिए, जिसके अंदर केवल एक ही डायमेंशन चेंज हो, ठीक है कि नहीं। चेंज इन सिंगल डायरेक्शन, देखिए, चेंज इन ए सिंगल डायरेक्शन, ठीक है कि नहीं। केवल एक ही डायरेक्शन चेंज हो, या वन डायरेक्शन भी आप कर सकते हो यहाँ पर, केवल एक डायरेक्शन चेंज हो, ठीक है कि नहीं। देखो, जैसे कि यू, ठीक है कि नहीं, कोई पार्टिकल यू गति मोशन कर रहा है और ये क्या हो रही है, इसकी चेंज हो रही है। ऐसे ही ओनली वाई एक्सिस चेंज हो, ये एक्स एक्सिस चेंज हो, ये वाई एक्सिस चेंज हो, ठीक है। इसके अलावा यदि बात करें अपन 2D मोशन की, ठीक है कि नहीं, तो 2D मोशन को बोलते हैं अपन मोशन इन प्लेन भी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं इसको अपन? मोशन इन प्लेन, ठीक है। इसके अंदर एक टाइम में क्या होते हैं, 2 डायमेंशन चेंज होती है, ठीक है कि नहीं। क्या होती है बेटा? 2 डायमेंशन चेंज होगी। जैसे कि यदि कोई पार्टिकल यू मूव करता है तो इसका एक्स एक्सिस भी चेंज होगा और क्या होगा बेटा, वाई एक्सिस भी चेंज होगा, ठीक है कि नहीं। तो इन दोनों की अपने को बारी बारी से स्टडी करनी है, ठीक है कि नहीं। ये तो सबसे पहले अपन बात करते हैं बेटा किस पर, 1D मोशन पर डिस्कस करते हैं अपन, ठीक है, कि जो 1D मोशन है वो क्या है, ठीक। देखिए, आ जाइए बेटा, 1D मोशन, ठीक है, 1D मोशन, ठीक है। 1D मोशन में पहला जो टॉपिक अपन डिस्कस करने जा रहे हैं वो बेटा अपन पोजीशन, ठीक है कि नहीं। सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे बेटा किस पर, पोजीशन पर डिस्कस करते हैं, ठीक है कि नहीं। देखिए, जो पोजीशन होती है बेटा वो क्या होती है, रेस्पेक्टिवली डिफाइन होती है हमेशा। पोजीशन होती है वो हमेशा क्या होती है, रेस्पेक्टिवली डिफाइन होती है, ठीक है कि नहीं। देखिए बेटा, यदि रेस्पेक्टिवली की बात करें तो देखिए अपने को क्या मतलब अपन को निकल के आता है। देखिए बड़े ध्यान से समझते जी। जैसे कि एक बस है, ठीक है कि नहीं। देखिए, कि देखिए एक बस है, इसके अंदर क्या है बेटा, ये 2 ट्रेवलर बैठे हुए हैं, ठीक है कि नहीं। देखिए, और एक बाहर क्या है बेटा, एक बाहर ट्रेवलर, एक बाहर आदमी खड़ा हुआ है, ठीक है कि नहीं। ये ध्यान से समझिए आप, ठीक है। तो देखिए क्या आएगा, देखिए यहाँ पर इसकी जो पोजीशन आएगी, देखिए यदि इनके रेस्पेक्टिव, यदि इन दोनों की मैं बात करूँ बस के रेस्पेक्टिवली, ठीक है कि नहीं, जो बस है वो v वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है। तो क्या आएगा, देखिए, यदि इनको नाम दे देता हूँ मैं a, इसको नाम दे देता हूँ b और इसको नाम दे देता हूँ मैं c, ठीक है कि नहीं। तो देखिए बस के अंदर दोनों ये बैठे हुए हैं, सिटिंग करे हुए हैं, ठीक है कि नहीं। तो ए की यदि बी के सापेक्ष बात करें या बी की ए के रिलेटिव में यदि बात करें तो ये दोनों क्या है बेटा, रेस्ट में है, ठीक है। अभी डिस्कस करेंगे अपन रेस्ट और मोशन, ये रेस्ट में। जबकि यदि सी के अकॉर्डिंग यदि इसकी बात करें तो दोनों ही कौन से स्टेट में बेटा, मोशन स्टेट में है, ठीक है कि नहीं। ये किस में, मोशन स्टेट में। इसको बोलते हैं अपन पोजीशन। जो पोजीशन होती है किसी भी पार्टिकल की वो क्या होती है साहब, वो डिफाइन होती है रेस्पेक्टिवली, ठीक है कि नहीं। सिस्टम के अकॉर्डिंग डिफाइन होती है बेटा, ठीक है कि नहीं। किसके अकॉर्डिंग डिफाइन होती है बेटा, सिस्टम। एक सिस्टम के सापेक्ष, एक सिस्टम के रेस्पेक्टिवली वो क्या है, स्टेशनरी है, और दूसरे के सापेक्ष, दूसरे के रिलेटिवली वो क्या है बेटा, इमोशन स्टेट के अंदर है, ठीक है कि नहीं। ये हमेशा चीज आप ध्यान रखिए, ठीक है कि नहीं। देखिए, जैसे कि यदि अपन बात करें, देखिए एक जेंटलमैन है, ठीक है कि नहीं। देखिए यहाँ पर एक बच्चा है, यहाँ पर एक बच्चा है, ठीक है। इन दोनों की पोजीशन देखिए आप, किसके सापेक्ष, देखिए ये इसको नाम दे रहा हूँ बेटा मैं ए, इसको नाम दे रहा हूँ मैं बी और इसको नाम दे रहा हूँ मैं सी, ठीक है कि नहीं। तो देखिए ये इसकी कौन सी पोजीशन आ जाएगी बेटा, लेफ्ट,
और ये क्या आ जाएगी बेटा इसकी राइट। ठीक है, ए के सापेक्ष देखिए बी की पोजीशन देखता हूं मैं, ठीक है कि नहीं, पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, ठीक है कि नहीं, पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए कैसी है बेटा, लेफ्ट, कैसी है, लेफ्ट। बट यदि नेक्स्ट में यदि अपन बात करें पोजीशन ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू ए, तो वो क्या आएगी बेटा, राइट। लेकिन यदि अपन बात करें पोजीशन ए एंड बी विथ रेस्पेक्ट टू सी, तो क्या आ जाएगा, दोनों के दोनों किस में आ जाएंगे बेटा, लेफ्ट में, ठीक है कि नहीं। देखिए पोजीशन ऑफ ए एंड बी विथ रेस्पेक्ट टू सी, ठीक है कि नहीं, कैसी आएगी बेटा, लेफ्ट। ठीक है, आगे देखिए यदि बात करूं मैं बेटा पोजीशन ऑफ सी एंड ए, पोजीशन ऑफ सी एंड ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो ये कैसे है बेटा, राइट में। तो देखिए सबकी आप पोजीशन देखिए, ठीक है कि नहीं, सबकी पोजीशन क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, तो ये किस पर डिपेंड कर रहा है बेटा, कुल मिला के ये डिपेंड कर रहा है किस पर, कि सिस्टम कौन सा काम में ले रहे हैं अपन, ठीक है कि नहीं, अकॉर्डिंग टू सिस्टम, कोऑर्डिनेट जो सिस्टम होता है, ठीक है कि नहीं, उसे क्या अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं, ये पोजीशन अपन डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो दोनों तीनों एग्जांपल अपन ने देखे हैं। देखिए पहले बस वाला देखा है, दोनों यदि सिटिंग में यदि है तो ट्रेवलर, ठीक है कि नहीं, यहाँ पर अपन ने इसके रेस्पेक्ट में देखा है, यहाँ पर तीनों की आपस में रेस्पेक्ट में बात करी है अपन ने, ठीक है कि नहीं, तीनों की अपन ने कैसे बात करी है बेटा, रेस्पेक्टिवली बात करी है। कैसे बात करिए बेटा, रेस्पेक्टिवली, ठीक है कि नहीं, और रेस्पेक्टिवली के बाद में आप पोजीशन को एक्यूरेसी के साथ में डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, आगे देखिए बेटा, तो ये तो बात हो गई अपने पास में सबसे पहले पोजीशन की। तो जो पोजीशन होती है वो कोऑर्डिनेशन जो सिस्टम होता है, ठीक है कि नहीं, उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है बेटी, चेंज होती है। पोजीशन किसी की भी स्टेबल नहीं है, यदि एक किसी के रेस्पेक्ट में यदि स्टेशनरी है तो दूसरा किसी के रेस्पेक्ट में मोशन स्टेट में। आगे बेटा बात समझ में, देखिए ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा अपन अगले टर्म पे, ठीक है। अब अपने पास में दो टर्म आती है बेटा, एक आती है रेस्ट, ये सब काइनेमेटिक्स की टर्मिनोलॉजी है बेटा। फर्स्ट आता है रेस्ट और सेकंड देखते हैं बेटा अपन मोशन, ठीक है। फर्स्ट अपन देखते हैं रेस्ट और सेकंड देखते हैं अपन मोशन। सबसे पहले अपन बात करें बेटा रेस्ट की, किसकी बात करें, रेस्ट। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में कब बोलते हो, ठीक है, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को यदि आप रेस्ट में बोलोगे ये ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है, तो वो आप कब बोलोगे, देखिए व्हेन पोजीशन डज नॉट चेंज विद द टाइम, ठीक है। जब पोजीशन, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन और टाइम के साथ में चेंज नहीं हो, उसको क्या बोलेंगे बेटा, रेस्ट, ठीक है। जैसे मान के चलो एक ऑब्जेक्ट देखिए, ये टेबल है, ठीक है कि नहीं, इस टेबल पे मैं क्या कर रहा हूं बेटा, एक बुक रख रहा हूं, ये बुक अपन ने रखी, ठीक है कि नहीं, ये बुक है। अब ये क्या रहेगी, t बराबर 0 पर भी यही है, t बराबर 1 सेकंड पे आप देखो, t बराबर 1 आवर, ठीक है, t बराबर 5 आवर, t बराबर 24 आवर, t बराबर 2 डेज। तो इस ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे बेटा अपन, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट बोलेंगे, ठीक है कि नहीं। उसको क्या बोलेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो किस में है बेटा, रेस्ट में है, क्योंकि टाइम के साथ में इसकी पोजीशन क्या नहीं हो रही है, चेंज नहीं हो रही है, तो इसको बोलते हैं बेटा अपन रेस्ट। उसको क्या बोलते हैं बेटा, रेस्ट, ठीक है। यदि मोशन की यदि अपन बात करें, ठीक है कि नहीं, व्हेन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, व्हेन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज विद द टाइम, चेंज विद द टाइम, यदि किसी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो यदि टाइम के साथ में यदि चेंज हो रही हो, ठीक है, तो वो कौन से स्टेट में आएगी बेटा, मोशन स्टेट में आएगी। देखिए जरा, t बराबर 0 सेकेंड, आगे अलग अलग पोजीशन बना रहा हूं बेटा मैं इसकी, देखिए
ये, ठीक है कि नहीं। टी बराबर कितना है बेटा 1 आवर और टी बराबर 5 आवर, ठीक है। तो क्या हो रही है बेटा टाइम के साथ में इसकी जो पोजीशन हो रही है वो क्या हो रही है चेंज हो रही है। देखो टी बराबर 0 पर वो ए पोजीशन पे था, टी बराबर 1 आवर बाद में बी पोजीशन पे और टी बराबर 5 आवर बाद में सी पोजीशन पे था। तो टाइम के साथ में इसकी क्या हो रही है बेटा पोजीशन चेंज हो रही है, टाइम के साथ में इसकी पोजीशन क्या हो रही है बेटा चेंज। तो जब पोजीशन टाइम के साथ में चेंज हो उसको क्या बोलते हैं बेटा, मतलब अपन बोलेंगे जो ऑब्जेक्ट है वो किस में है बेटा मोशन स्टेट के अंदर है। ऑब्जेक्ट किस में है बेटा मोशन स्टेट के अंदर, ठीक है कि नहीं। तो ये अपने पास में दो वर्ड हो गए, एक हो गया अपने पास में रेस्ट और सेकंड हो गया बेटा अपने पास में मोशन, ठीक है। रेस्ट कब बोलेंगे जब ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो टाइम के साथ में स्टेशनरी है, स्टेबल बनी हुई है, उसको बोलेंगे बेटा अपन रेस्ट। और यदि मोशन स्टेट के अंदर बोलेंगे जब ऑब्जेक्ट जो होता है उसकी टाइम के साथ में यदि पोजीशन यदि चेंज हो रही है उसको बोलेंगे बेटा अपन मोशन स्टेट, ठीक है कि नहीं। ये तो अपने को जो स्टडी करनी है बेटा इस काइनेमेटिक्स के अंदर वो किस में करनी है, व्हेन ऑब्जेक्ट आर इन मोशन स्टेट, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट जो हो वो मोशन स्टेट में हो तब अपने को इसकी स्टडी करनी है। आगे बेटा बात समझ में, देखिए तो ये अपने पास में दो टर्म हो गई, ठीक है। अगले पर डिस्कस करते हैं बेटा, देखिए टर्मिनोलॉजी। फर्स्ट अपन डिस्कस करते हैं बेटा इसके डिस्टेंस को लेकर, इसको डिस्कस कर रहे हैं बेटा। देखिए डिस्टेंस बहुत बेसिक सी चीज़ें आप ध्यान से देखते जाइए बेटा, और यदि आप नोटबुक लेके बैठेंगे तो साथ में और ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे बेटा इनको, ठीक है। देखिए डिस्टेंस की अपन बात करते हैं, डिस्टेंस अपन किसको बोलते हैं, ठीक है कि नहीं। दिमाग में कई बार आती है सर दूरी, तय की गई दूरी को डिस्टेंस बोलते हैं, तो ऐसा नहीं करना है बेटा। देखिए जो डिस्टेंस अपन बोलते हैं उसको किसको बोलते हैं बेटा पाथ ऑफ लेंथ, ठीक है कि नहीं। आपके द्वारा ट्रेवल्ड पाथ की जो लेंथ होगी उसी को क्या बोलेंगे बेटा अपन डिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होती है ट्रेवल्ड देखिए ट्रेवल लेंथ ऑफ पाथ, ठीक है कि नहीं। पाथ की जो लेंथ होती है उसी को क्या बोलते हैं बेटा अपन डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिए बेटा डिस्टेंस जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। डिस्टेंस क्या होती है बेटा स्केलर क्वांटिटी, दैट मीन्स नो डायरेक्शन, किसी तरीके की कोई डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। देखिए जरा एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा एक बार, ये अपने पास में ए ये अपने पास में बी है, ठीक है कि नहीं। देखिए देखिए ए बराबर कितना है, ये 10 मीटर, ये कर रहा हूँ बेटा मैं 15 मीटर और ये कर रहा हूँ 25 मीटर, ठीक है कि नहीं। तो इसको दे रहा हूँ पाथ फर्स्ट, ये पाथ सेकंड एंड थर्ड, ये ठीक है। पूछा क्या है फाइंड आउट द ट्रेवल डिस्टेंस। इनके द्वारा एग्जाम्पल के अंदर आपको बताना है कि ट्रेवल जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी पार्टिकल्स के द्वारा या ऑब्जेक्ट के द्वारा, ऑब्जेक्ट के द्वारा जो ट्रेवल्ड डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, ठीक है। तो यदि फर्स्ट पाथ की यदि मैं बात करूं, फर्स्ट पाथ की यदि मैं बात करूं तो कितनी आएगी, देखिए पथ की जो लेंथ है वो कितनी बेटा 10 मीटर, तो ट्रेवल जो डिस्टेंस होगी वो भी कितनी होगी बेटा 10 मीटर, क्योंकि इसके द्वारा जो देखिए ट्रेवल्ड पाथ ये होता है, ठीक है। आगे देखिए बेटा यदि सेकंड पाथ की यदि मैं बात करूं तो यदि मान लो ऑब्जेक्ट इधर से यदि आ रही है तो ट्रेवल देखिए पाथ लेंथ कितनी हो गई 15 मीटर, तो यहाँ पर डिस्टेंस भी कितनी आ जाएगी बेटा 15 मीटर, ठीक है। थर्ड देखिए बेटा क्या आ जाएगा थर्ड पाथ की यदि अपन बात करें तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा बेटा 25 मीटर, ठीक है। तो ऐसे अपन कैसे कर सकते हैं, इसके कैसे डिफाइन कर सकते हैं डिस्टेंस को कि ट्रेवल्ड लेंथ ऑफ पाथ, जो पथ की लेंथ होगी उसी से अपन किसको डिफाइन करेंगे बेटा डिस्टेंस को अपन डिफाइन करेंगे, ठीक है। देखिए जिसके अंदर स्केलर ये स्केलर क्वांटिटी थी, इसका मतलब नो डायरेक्शन होती है, ठीक है। इसके अलावा यदि यूनिट की यदि अपन बात करें बेटा, किसकी बात करें अपन, यदि यूनिट की यदि अपन बात करें तो यूनिट क्या आएगी बेटा इसकी मीटर भी आ सकती है बेटा, किलोमीटर भी आ सकती है, फिट भी आ सकती है, ठीक है कि नहीं, किसी में भी आप ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट लाइन इसके अंदर होती है, जो बेहद इंपॉर्टेंट लाइन होती है वो क्या होती है, डिस्टेंस विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। डिस्टेंस विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस जो होगी हमेशा क्या होगी पॉजिटिव होगी, डिस्टेंस विल बी ऑलवेज पॉजिटिव,
डिस्टेंस कैसी होगी बेटा, ऑलवेज पॉजिटिव होगी, ठीक है कि नहीं, नेवर बी जीरो एंड नेगेटिव, नेवर बी जीरो एंड नेगेटिव, कभी भी जीरो और नेगेटिव नहीं होगी बेटा, ठीक है कि नहीं, ये चीज आप जरूर ध्यान रखिए बेटा, ये चीज आप जरूर ध्यान रखिए, डिस्टेंस विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, नेवर बी जीरो एंड नेगेटिव, कभी भी जीरो और नेगेटिव नहीं होगी। देखिए एग्जांपल के तौर पे समझते हैं बेटा अपन, ठीक है। देखिए जैसे मान के चलिए ये अपने पास में इनिशियल पॉइंट है ए, ठीक है, यहाँ से कोई पार्टिकल स्टार्ट हुआ, गया 15 मीटर, देन आफ्टर घूमा और कहाँ आ गया बेटा, यहाँ आ गया, ठीक है कि नहीं, कितना आ गया 20 मीटर। तो अब जो ट्रेवल डिस्टेंस होगी बेटा, ट्रेवल जो डिस्टेंस होगी पूरी वो कितनी होगी, देखिए टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, ये देखिए इसको नाम दे देता हूँ बेटा मैं सी, ठीक है। तो देखिए ए टू बी चलेगा, पहले ए टू बी में ट्रेवल्ड पाथ की लेंथ कितनी है 15, उसके बाद में बी टू कितना चलेगा बेटा, सी टू बी, यहाँ पर करिए बेटा ए टू सी करिए, यहाँ पर बी सी टू बी करिए, सी टू बी करिए, कितना चलेगा बेटा 20 मीटर, ठीक है कि नहीं। तो नेट जो पाथ लेंथ हो गया वो कितना हो गया बेटा, ऐड कर दीजिए दोनों को, कितना आ जाएगा बेटा 5 और 3 35 मीटर, मतलब टोटल जो ट्रेवल लेंथ है, ट्रेवल्ड पाथ लेंथ वो कितनी है बेटा 35, तो डिस्टेंस भी कितनी आएगी बेटा, डिस्टेंस भी अपने पास में आएगी बेटा 35 मीटर। आगे बात समझ में, तो इसका मतलब जो ट्रेवल डिस्टेंस होगी, ट्रेवल्ड जो डिस्टेंस होगी वो ट्रेवल्ड पाथ लेंथ के इक्वल होगी। आगे बेटा बात समझ में, अब देखिए दिमाग में क्या आता है सर, ये यहाँ से यहीं चला है तो कितना गया -5 मीटर, ठीक है कि नहीं, या फिर मान लो तो ये कभी नहीं होगा क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, या फिर मान के चलिए पार्टिकल ए टू बी गया 10 मीटर और बी से वापस लौट के ए पर आ गया बेटा 10 मीटर, तो बताइए डिस्टेंस कितनी आएगी, तो डिस्टेंस जीरो नहीं आएगी बेटा, कितनी आएगी बेटा 20 मीटर, ठीक है कि नहीं। तो डिस्टेंस जो होती है वो क्या होगी बेटा, ऑलवेज पॉजिटिव होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी, ठीक है कि नहीं, और कभी भी जीरो नहीं होगी और नेगेटिव नहीं होगी, क्योंकि डिस्टेंस जो होती है वो आप कभी घटा नहीं सकते हो। आप यदि एक कदम भी यदि चल रहे हो तो इसका मतलब वो भी डिस्टेंस के अंदर काउंट होगी। आगे बेटा बात समझ में, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो याद करने लायक इसमें यही है कि जो डिस्टेंस होती है वो नेवर बी जीरो एंड नेगेटिव, ठीक है। ये तो ये अपने पास में होगी बेटा डिस्टेंस, ठीक है। अगला डिस्कस करते हैं बेटा, देखिए डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा, ध्यान से समझते जाइए। डिस्प्लेसमेंट होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, ठीक है कि नहीं। देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये जरूर वर्ड आप ध्यान रखिए, शॉर्टेस्ट, ठीक है कि नहीं, उसी को अपन क्या बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट होता है बेटा, ये क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या चीज होती है बेटा, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसका मतलब इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी बेटा, मोशन की गति में, सॉरी मोशन के डायरेक्शन में होगी, ठीक है कि नहीं, इन ए डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है कि नहीं, गति की दिशा में होगी, मोशन स्टेट, ठीक है कि नहीं। देखिए तो देखिए एक बात समझ लेते हैं अपन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ। देखिए वो दो पॉइंट्स ड्रॉ कर रहा हूं मैं यहाँ पर, एक ए एंड एक बी, ये अपने पास में आ गया, ये दूसरा आ गया अपने पास में बी, ठीक है। ये कर रहा हूँ बेटा मैं 10 मीटर, ये कर रहा हूँ बेटा मैं 20 मीटर, ठीक है। ये कर रहा हूँ बेटा मैं 40 मीटर, ठीक है। ये पाथ फर्स्ट, ये पाथ फर्स्ट, ये पाथ सेकंड और ये पाथ थर्ड, ठीक है। एक जेंटलमैन है वो यहाँ ए टू बी ट्रेवल्ड कर रहा है, ठीक है कि नहीं। ये एक फर्स्ट पास से आता है फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम उससे सेकंड पास से, और थर्ड टाइम थर्ड पास से आता है। तो इनके अंदर आपको क्या बताना है बेटा, डिस्प्लेसमेंट। आपको क्या करना है बेटा, डिस्प्लेसमेंट आपको यहाँ पर मेंशन करना है। किस किस के लिए, देखिए पाथ फर्स्ट, पाथ सेकंड एंड पाथ थर्ड, इन तीनों के लिए आपको क्या बताना है बेटा, डिस्प्लेसमेंट बताना है कि फर्स्ट पाथ के लिए क्या डिस्प्लेसमेंट है, सेकंड के लिए क्या, थर्ड के लिए क्या,
ठीक है। देखिए फर्स्ट की यदि अपन बात करें, किसके लिए, यदि फर्स्ट की यदि बात करें तो देखिए सबसे पहले तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन देखिए क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, इनमें देखिए बेटा शॉर्टेस्ट, इनके पास में शॉर्टेस्ट कौन सी अपने पास में 10, तो अपने को क्या पूछा है बेटा, डिस्प्लेसमेंट पूछा है इन्होंने। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए तो शॉर्ट एंड डिस्काउंट कहाँ मिलेंगे, चाहे इधर से आए चाहे इधर से आए। ठीक है, तो अपने पास में जो डिस्प्लेसमेंट आएगा तीनों में वो कितना आएगा बेटा, 10 मीटर आएगा, 10 मीटर। लेकिन यदि मैं बात करूं बेटा किसकी, यदि मैं बात करूं किसकी बेटा, डिस्टेंस की। यदि डिस्टेंस की यदि अपन बात करें बेटा यहाँ पर, तो डिस्टेंस देखिए फर्स्ट में कितना आएगा 10 मीटर, सेकंड में कितना आएगा बेटा 20 मीटर, और थर्ड में कितना आ जाएगा बेटा 40 मीटर। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखिए आप। तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो डिस्प्लेसमेंट अपन किसको बोलते हैं बेटा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी उसी को क्या बोलेंगे बेटा अपन, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे उसको। ठीक है कि नहीं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो आप यहाँ पर मेंशन करोगे बेटा वो क्या करोगे, देखिए डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है कि नहीं। देखिए एक और डेफिनेशन की यदि अपन बात करें यहाँ पर देखिए डिस्प्लेसमेंट की, तो अपन क्या बोल सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। ठीक है कि नहीं, सॉरी फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट, उसी को क्या बोलेंगे अपन, डिस्प्लेसमेंट। देखिए डिफरेंस बिटवीन द फाइनल पॉइंट विथ इनिशियल पॉइंट। ठीक है कि नहीं, तो D बराबर क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बराबर फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। ठीक है कि नहीं, ये भी अपने पास में ये आ जाएगा। ठीक है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर फाइनल और इनिशियल के बीच का जो डिफरेंस होगा वही क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है बेटा वो कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले पॉजिटिव की यदि अपन बात करें तो देखिए यदि कोई पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट होता है, ए से और बी तक जाता है, इसकी डिस्टेंस मान लेता हूँ मैं 8 मीटर, ए टू बी। ठीक है कि नहीं, तो इसके लिए जो अपने पास में डिस्प्लेसमेंट आएगा बेटा वो कितना आएगा, देखिए दोनों का डिफरेंस देखिए बेटा आप कितना आएगा, कितना आएगा बेटा, ये आएगा 8 मीटर। तो अपने पास में डिस्प्लेसमेंट कितना जाएगा, 8 मीटर। देखिए यदि ये व्यक्ति क्या करता है, देखिए ए टू बी है, वही 8 मीटर अपन ले रहे हैं यहाँ पर, ए एंड बी। ठीक है कि नहीं, क्या करता है यहाँ तक आता है ए टू बी, उसके बाद में वापस यहाँ से रिटर्न होके कहाँ चला जाता है, वापस ए पे आ जाता है वो। तो इस कंडीशन के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो क्या आएगा, देखिए इसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों ही क्या है बेटा, सेम ही है। इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट जो है वो दोनों क्या है, सेम ही है। तो सेम ही है तो बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, जीरो। आगे बेटा बात समझ में। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला देखिए यदि अपन क्या कर लेते हैं, देखिए ए टू बी 8 मीटर ये है, ए टू बी, उसके बाद में ये किधर चला जाता है बेटा, 10 मीटर चला जाता है, ये कितना चला जाता है बेटा, 10 मीटर। ठीक है, तो देखिए क्या करोगे बेटा, यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट आएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, देखिए बेटा यहाँ पर इनिशियल यहाँ से आ जाएगा और यहाँ पर। ठीक है कि नहीं, देखिए इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, -2 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो किस में आ जाएगा, नेगेटिव के अंदर आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो जीरो हो गया और उसके बाद में यदि जा रहा तो किस में जाएगा, ये। क्योंकि देखिए इधर की तरफ आप, क्योंकि अपन ने क्या माना है, इसको वेक्टर क्वांटिटी मानी है, तो इधर यदि x है तो इधर क्या आ जाएगा बेटा, -x एक्सिस है। तो इधर जो भी डिस्प्लेसमेंट लेंगे इस पॉइंट की, इधर अपन किस में लेंगे, नेगेटिव में लेंगे। तो अपने पास में जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो क्या आएगा बेटा, -2 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, -2 मीटर। ठीक है, एक बढ़िया सा एग्जाम्पल देखते हैं अपन इसका, जो कि जनरली एग्जाम में पूछी जाती है। देखिए डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट इसको लेकर देखते हैं अपन एक बार। देखिए एक पार्टिकल है, ठीक है कि नहीं, देखिए पहले बना देता हूं मैं एक बार। एक व्यक्ति है, ठीक है कि नहीं, एक पर्सन है, वो यहाँ से स्टार्ट होता है ओरिजिन पॉइंट से, फर्स्ट टाइम चलता है 3 मीटर।
ठीक है कि नहीं, इसकी ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम चलता है 3 मीटर बेटा किस पे, ईस्ट में, उसके बाद में अपने लेफ्ट साइड में मुड़ जाता है और कितना चलता है 4 मीटर। ये तो आपको क्या निकालना है बेटा, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। आपको क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों मेजर करनी है। इसके अंदर आपको डिस्टेंस मेजर करनी है और आपको क्या करना है बेटा, डिस्प्लेसमेंट मेजर करना है। तो कैसे करोगे, देखिए बेटा, डिस्टेंस की यदि अपन बात करें तो डिस्टेंस कैसे मेजर करोगे, देखिए यहाँ से यहाँ पाथ लेंथ ये और फिर ये कितना आ जाएगा 3 + 4 कितना आ जाएगा 7 मीटर आ जाएगा बेटा, ठीक है। लेकिन यदि अपन बात करें किसके लिए, इसके लिए, ठीक है कि नहीं, यहाँ से तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी आएगी बेटा, ये वाली शॉर्टेस्ट, ठीक है कि नहीं। तो अपने पास में क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये 3 ये 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर का ये, क्योंकि जो हाइपोटेन्स निकालते हैं वैसे निकालते हैं अपन। 16 + 9 कितना आ जाएगा बेटा 25 का रूट कितना आ जाएगा 5, ये ठीक है। तो इसके लिए जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो कितना आएगा 5 मीटर, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा बेटा 5 मीटर। नेक्स्ट क्लास के लिए बेटा, नेक्स्ट के अंदर अपन डिस्कस करेंगे जो टॉपिक इनके रह गए, जिसके अंदर स्पीड हो गई, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वगैरह ये, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देके जा रहा हूँ, बड़े ध्यान से समझिए बेटा, ठीक है। देखिए 2 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है, देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक पार्टिकल है, वो क्या हो रहा है, सर्कुलर पाथ पे घूमता है, ठीक है कि नहीं। वो क्या होता है, सर्कुलर पाथ पे घूमता है, जिसकी रेडियस कितनी है बेटा, जिसकी रेडियस कितनी है बेटा r है, जिसकी रेडियस कितनी है r, ठीक है कि नहीं। क्या बोल रहा है वो, 3.5 साइकिल के बाद में, 3.5 साइकिल के बाद में आपको क्या बतानी है बेटा, डिस्टेंस बतानी है, ठीक है कि नहीं, और डिस्प्लेसमेंट बतानी है। एक तो आपको डिस्टेंस बतानी है और दूसरी आपको क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट बताना है, ठीक है कि नहीं। यदि एक पार्टिकल है वो कहाँ रिवॉल्व कर रहा है बेटा, सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है, जिसकी रेडियस कितनी है r है, ठीक है। तो 3.5 साइकिल के बाद में, मतलब 3.5 चक्कर के बाद में आपको क्या बताना है बेटा, उसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बतानी है बेटा आपको, ठीक है कि नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, एक पार्टिकल है, देखिए सिस्टम बना रहा हूं मैं यहां पर, ओरिजिन से स्टार्ट होता है, ओरिजिन से स्टार्ट होता है, ठीक है। जवाब जरूर दीजिएगा बेटा जैसे जैसे आप वीडियो देखो। देखिए तो ये क्या करता है, स्टार्टिंग में बेटा यहां से यहां चलता है, कितना चलता है 3 मीटर ईस्ट में, ठीक है कि नहीं। उसके बाद में नॉर्थ, ये अपने पास में आ जाएगी साउथ, ये आ जाएगा वेस्ट। स्टार्टिंग में 3 मीटर ये, ठीक है कि नहीं। उसके जस्ट बाद में कितना चलता है बेटा, ये 4 मीटर चलता है बेटा अपने नॉर्थ में, ठीक है कि नहीं। उसके जस्ट बाद में क्या चलता है बेटा, वो ठीक है कि नहीं, 4 मीटर ये हो गया। ये चलता है बेटा 5 मीटर, ये कितना चलता है 5 मीटर, ठीक है कि नहीं। तो आपको निकालना है यहां से यहां तक, O से D तक, ठीक है कि नहीं, O से D तक, O to D। आपको डिस्टेंस निकालना है बेटा, इसमें डिस्टेंस कितनी आएगी, और आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्टेंस और क्या निकालना है बेटा, आपको डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है, ठीक है कि नहीं, कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए देखे जा रहा हूँ। आप जब भी ये पूरा वीडियो देखो, यहाँ तक यदि आप पहुँच जाते हो तो आप ये दोनों क्वेश्चनों के जवाब आप जरूर दीजिए बेटा कमेंट सेक्शन में जाके, ठीक है। हम आपके लिए कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा से अच्छा कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करें, ठीक है। इसके साथ में मैं हर एक लेक्चर के बाद में आपको क्वेश्चन देता हूँ और वो नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन डिस्कस करते हैं। तो आप ये वाले जो दोनों क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन आप बेटा जरूर सोल्व करिए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे। इससे पहले देखो मैंने आपको बता दिया हर लेक्चर में, जैसे मैं बताता हूँ कि हमारी PCW+ ऐप है प्ले स्टोर पर, उसके ऊपर टेस्ट सीरीज चल रही है हमारी, और टेस्ट सीरीज वो हो रही है वो 1 जून से स्टार्ट है, जिसके अंदर 15 टेस्ट मेजर टेस्ट है, माइनस सॉरी जो कि टॉपिक वाइज है, और बाकी 5 जो टेस्ट है वो माइनर टेस्ट है, मेजर टेस्ट है सॉरी, ठीक है, जो कि फुल सिलेबस पर आधारित है।
तो आप यदि तैयारी बहुत अच्छे से और करना चाह रहे हो, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत अच्छा करना चाह रहे हो, लेवल देखना चाह रहे हो, क्योंकि हमने जो पैटर्न रखा वो RUHS के लेवल पर या फिर जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम हो रहे हैं उसी के लेवल पे हमने रखा है ये, ठीक है। तो यदि आप चाहते हो वहाँ पर यदि और अच्छे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना और आपको ये देखना है कि RUHS में जो पेपर आते हैं या फिर कोई से भी स्टेट लेवल की जो कंपटीशन एग्जाम होती है एंट्रेंस की, चाहे बिहार हो, वो हरियाणा हो, चाहे MP हो, UP हो, सबके अंदर जो भी लेवल है वही लेवल हमने क्वेश्चनों का यहाँ पर रखा है, सबका तालमेल बैठा के रखा है हमने, ठीक है। तो आप वो टेस्ट सीरीज लीजिए और उसके टेस्ट दीजिए आप, ठीक है। उससे आपका एनालिसिस हम करेंगे और आप में जो भी परफॉर्मेंस डाउन रहेगी उसके लिए भी इंक्रीजिंग आप कैसे करेंगे वो भी हम बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।